बताओ ये क्या गवाही है? अपोस्टल जी, ये भाई लखबीर सिंह, ये छोटा ये सरदार सिंह को जान लो, ये भाई को, पुलिस वाला है भाई। इसकी गवाही हमने डाली अपने पेज पर। जो 3 साल से परेशान था और इसकी यहाँ नाड़ियाँ कुछ ब्लॉक, डाउट था, MRI कराई, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन चल नहीं पा रहा था। 2 महीनों से ड्यूटी पर भी नहीं गया पुलिस में, इतना परेशान था। जिसको थर्सडे आया, संडे आया और संडे परमेश्वर का आत्मा से शुद्ध आए, क्योंकि विश्वास से आया। आप लोग भी प्रभु पर आज से विश्वास करो और सच्चे मन से चलो, अब सारे हालातों से छूट जाओगे, क्योंकि वो आया ये पृथ्वी पर आपको छुड़ाने के लिए। हाँ, फिर बताओ गवाही क्या है? और अपोस्टल जी बताते कि ये भाई छोटा निशारा के रहने वाले हैं, ये पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल है। तो अपोस्टल जी बताते कि 3 साल से इनके अचानक लेफ्ट लेग में लगातार, वो तो होगी गवाही, वो तो होगी, मैंने बता दिया, आगे बताओ। और अपोस्टल जी साथ में इनकी बहू खड़ी है, और अपोस्टल जी इनका नाम सीमा रानी है। अपोस्टल जी बताते कि 1 साल से इनके गले में लगा ये इनकी बहू है। कौन जी। सी बहू है? हाथ खड़ा करो ना, ये वाली, ठीक है, ओके। और अपोस्टल जी बताते कि 1 साल से इनके गले में गिल्टियां थी, जिसकी वजह से स्वेलिंग रहती थी गले में, और गला बहुत ज्यादा दर्द रहता था। ये मुंह भी नहीं पूरी तरह से खोल पाते थे। और उससे बात करो माइक से। जय मसीह की। क्या नाम है तेरा बच्चे? सीमा रानी। सीमा रानी। 1 साल से तुम्हारे क्या था गले में? थोड़ा मुंह से बता अपनी। पापा जी मेरे एक साल से गिल्टियां सीगियां। गिल्टियां? हाँ जी। तो क्या हो रहा था उससे? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੜਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦਾ। तू पंजाबी च बोल पूरा अच्छे से। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੜ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो डॉक्टर क्या कहते थे इसके बारे ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। फिर ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। एक ही डॉक्टर से खा रही थी? ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ। कितने? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ, फिर ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ? ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। फिर और ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਪੇਅਰ नहीं, मतलब कई कुछ किया आपने। इसके बारे में बता क्या रहे थे? ये जो गिल्टियां बनी है गले में, उससे अकड़ा रहता था गला? ਹਾਂ ਜੀ ਅਕੜਾ ਰਹਿੰਦਾ कुछ ਸੀ, खाने पीने में क्या होता था? ਨੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ। तुम्हें गला बंद था ਹਾਂ ਜੀ तो तू डरती थी? ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ तो ਕੀ। क्या रोग है, हाँ कुछ जी। बुरा रोग ना बन जाए, ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ क्या ਹੈ। चीज है। ਹਾਂ ਜੀ। तो फिर जब आप घर में थे, ਹਾਂ ਜੀ अब जब ये ठीक हुए, तब आपने मांसपेशियों की देखी कि उससे पहले? उससे पहले उससे पहले आप इधर आते थे? नहीं नहीं, ऑनलाइन में मीटिंग अटेंड किसने बताया था ऑनलाइन देखा करो? साडी सिस्टर वो वाली बहन राजेंद्र। हाँ ने जी उसने कहा था कि ऑनलाइन देखते रहा करो। हाँ जी, प्रेयर पिलर। हाँ, तो जब आप प्रेयर पिलर सुन रहे थे, मैं प्रेयर कर रहा था, तो क्या हुआ फिर? उस टाइम जिद्दां तुसी वर्ड अपने मुंह चों कढे, मैं रिसीव कीता ते मैं उस टाइम हिल हो गई। उस समय नहीं, क्या हुआ उसके बाद? क्या उल्टियां आई हैं? एकदम उल्टी आई, कितनियां? सिर्फ एक बार उल्टी आई। क्या निकला था उल्टी से? रेशा जिद्दां हुंदा कि वो निकलिया सीगा, काफी रेशा, गंदा जी। गंदा। गंदा गंदा रेशा। उसके बाद फिर आपने देखा तो क्या हो गया? जब मैं देखा अपने महसूस किया, मैंने साह लेने विच आसानी होण दी सी। आसानी हो रही थी। हाँ उसके जी। बाद फिर तो अब गिल्टियां कहाँ हैं? जो गिल्टी सब गैप हो गई सी। गायब हो गया। यीशु मसीह। देखो, परमेश्वर दया करता है। बाइबल कहती है उसकी दया को तुच्छ नहीं जानना। ये नहीं आई तब भी उसने दया कर दी, मेरी प्रेग से चंगाई होगी, लेकिन चलना है परमेश्वर के साथ, ठीक है पापा, उसके भवन में आना है। ठीक है। अब देखो, तुम्हें जो साल से दवाइयां खाकर नहीं हो रहा था, इतनी परेशान थी, अब परमेश्वर के साथ चलेगी तो फिर क्या कुछ तुझे देगा? सोचा ना, हाँ जी, तो उसके साथ चलना है। ठीक है जी। ये कौन है तेरे साथ जो है? जे मेरे हस्बैंड है, ये हस्बैंड क्या करता है? ये रंग दा काम करदे, पेंट का? हाँ जी। ठीक है। ठेकेदारी करता है या दिहाड़ी करता है? दिहाड़ी। इधर भी काम है, करना होगा तो बता देना, ठीक है जी। परमेश्वर दिहाड़ी देंगे हम भी आपको। ठीक है, परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। हाँ, और क्या गवाही है? इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से। हाँ, हाँ, बताओ नेक्स्ट गवाही क्या है? अपोस्टल ये सिस्टर राजविंदर कौर, ये भी इनके पास से हैं। अपोस्टल ये सिस्टर बताते कि 1 साल पहले इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। दर्द इतना ज्यादा था कि कंट्रोल से बाहर था। अपोस्टल जी ये दवाइयां खा रहे थे, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। और फिर अपोस्टल जी इन्होंने दिसंबर 2023 को अल्ट्रासाउंड करवाई, जिसमें इनके बच्चेदानी के अंदर रसौलियां आई। अपोस्टल जी
ये स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट है। और फिर अपोस्टल जी ये लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन बता रहे कि कोई हल नहीं मिला। फिर उसके बाद मार्च मंथ में इन्होंने फिर से रिपोर्ट करवाई, लेकिन प्रॉब्लम कम होने की बजाय और बढ़ गई अपोस्टल जी। और ट्रीटमेंट के बाद गांठें और बढ़ गई जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद फिर अपोस्टल जी इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने जुलाई 2024 को फिर से अल्ट्रासाउंड करवाई, तो अपोस्टल जी उसमें पहले से भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, बढ़ती जा रही। जी अपोस्टल जी। जब आपकी गांठें बढ़ रही थी, साइज बड़ा हो रहा था, आप क्या सोच रही थी? मैं कहती ही मैं दवाई भी खान दी, मैं तावी नहीं ठीक होनी। ट्रीटमेंट भी चल रहा है, ये मैं ठीक नहीं हो रही, मेरे नहीं साथ क्या होगा, हाँ जी। ऐसे डर आ रहा था। हाँ जी। क्या है ना, डेंजरस हो जाता है ना, क्योंकि गांठें बढ़ना मुश्किल है, बीमारी है। अच्छा फिर आगे? फिर अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे, दवाइयां खा रहे थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर के अकॉर्डिंग इनके ऑपरेट ही होना था, तो बताते कि ये बहुत परेशान थे। प्रभु में भी अच्छा ये रुक जाओ, हाँ आगे बताओ। अपोस्टल जी बताते कि वैसे तो ये 5-6 साल से प्रभु में चल रहे थे, अपने लोकली किसी पास चर्च में जा रहे थे, लेकिन चर्च में जाने के बावजूद भी प्रे करवाते भी थे, करते भी थे, सब कुछ कर रहे थे ये, लेकिन कोई भी इनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। और फिर अपोस्टल जी बताते कि इस प्रॉब्लम के कारण फिर से ये बताते कि 31 दिसंबर 2024 को नाइट प्रे में, क्रॉसओवर नाइट में अपोस्टल जी ये सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए, और उस दिन मीटिंग के बाद अपोस्टल जी आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, और प्रार्थना के बाद अपोस्टल क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग को अटेंड किया विश्वास से कि परमेश्वर के दास ने जो कहा है, जैसे अभी मैंने 21 दिन में कहा है कि आपकी जिंदगी में ये बड़ा कुछ करने वाली ये प्रेयर, ऐसे ही क्रॉस नाइट ओवर नाइट मीटिंग जो थी उसमें भी मैंने वर्ड दिया था। अब ये सोचना, मैं जब भी वर्ड देता हूं मैं क्यों देता हूं? तुम्हारी जमीन लेनी है मैंने, तुम्हारा प्लाट लिखवाना अपने नाम, या तुम्हारी जिंदगी के लिए खुदा मुझे यूज करता है? ये माइंड सेट कर लो इन दिनों में। मैं कह रहा हूं मुझे कल तक वचन नहीं मिला, सुबह तक नहीं मिला, मैं फिर प्रेयर में गया, मैं कई कुछ देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या देना है। फिर परमेश्वर ने मुझे आज का ये वचन दिया जो तुम्हें मिला है। किसने दिया ये? क्यों दिया? इसकी जरूरत होगी तुम्हें बड़ी सख्त, ताकि वो फलों को प्रकट करे तुम्हारी जिंदगियों में। अच्छा फिर उसके बाद अपोस्टल जी उस समय आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, तो ये सिस्टर पूरे विश्वास के साथ जब घर पे गई तो इनकी दर्द कम होगी। तो अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट करवाई, तो बताते कि जो 3 बार ट्रीटमेंट करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते थे, बढ़ती जा रही थी रिसौलियां। तो अपोस्टल जी जैसे लेहन प्रार्थना हुई उस रिपोर्ट में आधी रिसौलियां कम हो गई, आधी कम हो गई। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनका विश्वास बढ़ा, फिर रेगुलर इन्होंने मीटिंग में आना शुरू किया। और अपोस्टल जी 11/2/2025 को अपोस्टल जी 3 दिन पहले अपोस्टल जी प्रे पिलर के दौरान, आप जब मास प्रे कर रहे थे, प्रे पिलर कर रहे थे, वर्ड दे रहे थे, उस समय ये सिस्टर ने घर पर बैठकर ही आपके मुंह से निकले वर्ड्स को रिसीव किया। तो बताते कि प्रे पिलर को रिसीव करने के बाद ये सिस्टर जब सो के सुबह उठे, वॉशरूम गए, तो अपोस्टल जी बाकी बची रसौलियां भी बाहर आ गई। हालेलुया, डॉक्टर जीसस, बोलो ऊंचा, डॉक्टर जीसस। वो हमारा डॉक्टर है जो अपनी सामर्थ से इलाज करता है, हमारा अपनी सामर्थ से इलाज करता है। तुम्हें खरा बनना होगा उसके साथ, और बढ़ना होगा, अपने मन को बनाना होगा। ये है उसकी पावर। और आपने अब घर में नहीं देखना बैठकर, क्योंकि तुम लोकल हो, यहां हफ्ते में एक बार उसके चरणों में आकर बैठना है। फिर तुम्हें और ऊंचा करेगा, और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा, और अपनी गवाहियों को लोगों को भी बताना है। जैसे वो पीछे दोनों आगे आओ, मियां बीबी आगे आओ। ये बंदा, जब मैं काम धंधे में पड़ा, संसार में परेशान था, तो यीशु में आ गया था। उससे सबसे पहले मेरी जो ठेकेदारी थी वो पेंट से स्टार्ट हुई थी। इसका जो बाप था ना, वो मेरे पास काम करने लगा, इसका बाप, इस लड़के का। तो जब मैं अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा में आ गया, मैं बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी बन गया, लेकिन वो उसको याद आया कि मैं पास्टर हूं। तो इसके दिल में शेद था, इस लड़के के, ये टोपी वाले दिल के शेद लड़के में। तो वो लेकर आया, और भी आए इसके साथी घर से, लेकिन बाप भी नहीं चल पाया, कुछ नहीं चल पाए, लेकिन इसने पल्ला पकड़ लिया परमेश्वर का। तो परमेश्वर से आज इसको हीलिंग मिली है, बरकत मिली है, कई तरह के छुटकारे मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सुसमाचार दे रहा है। ये सबको आपने बताया, आप लोगों ने बताया, दोनों जैमसी पापा जी, ये सबको आपने बताया ना, हाँ जी, सुसमाचार। पापा ये अच्छी बात है।
ये सुसमाचार दे रहे, आप भी दो। अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, मोहल्ले को बचाओ। उन्हें बोलो वो डॉक्टर जीसस है। ये गवाहियां निकाल निकाल कर लोगों को दिखाओ, ये देख प्रूफ, ये देख खुदा काम कर। गवाहियां दिखाओ निकाल निकाल अपने फोन से, और लोगों को गुड न्यूज दो और उनका जीवन बताओ, बचाओ, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग के लिए, दोनों तरफ ही। ओके, तो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका सबको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।